तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम 10 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स की पूरी स्ट्रैटेजी को कैसे कंप्लीट करेंगे। मतलब कि 10 डेज स्ट्रैटेजी। 10 डेज की स्ट्रैटेजी है किसके लिए भैया? इकोनॉमिक्स के लिए, कि इकोनॉमिक्स हम 10 दिन में कैसे पढ़ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। जो पुराने बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं कैसे, पिछले ही वीडियो में मैंने बता चुका है कि आपका एमसीक्यू का बेस क्या रहेगा। जो नए बच्चे देखेंगे मैं उनको मैं बता देता हूँ फिर से, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ सके। बाकी जो पुराने बच्चे हैं वो आगे शिफ्ट कर जाइएगा। देखिए, ओवरऑल मैं 50 क्वेश्चंस के डिस्कशंस के हिसाब से चीज़ों को ले रहा हूँ कि 50 क्वेश्चंस आपके पेपर में आने हैं। ठीक है। अब देखिए, कोई भी एमसीक्यू बेस पेपर तैयार होता है, कोई भी एमसीक्यू बेस पेपर तैयार होता है तो वो 3 बेसिक पॉइंट्स पे ध्यान रखते हैं। 60% क्वेश्चन जो होते हैं वो ईजी आते हैं, यानी ईजी टू आपका क्या रहेगा? मॉडरेट रहेगा। ईजी टू मॉडरेट रहेगा। ठीक है। उसके बाद से 30% जो क्वेश्चंस होंगे आपके, वो क्या होंगे आपके? मॉडरेट टू हाई होंगे। मॉडरेट टू हाई होंगे। ठीक है, लेवल की बात कर रहा हूँ। और आपका जो 10% क्वेश्चन होता है, जो 10% क्वेश्चन बनता है, ये आपका हाई क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है भाई? हाई क्वेश्चन बनता है। बात समझ में आ रही है? ये बेसिक पॉइंट है इसका। इस बेसिक पॉइंट के हिसाब से आप चीज़ों को लेके चल सकते हैं विदाउट एनी डाउट और विदाउट एनी समस्या। ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि इकोनॉमिक्स के पेपर में करीबन आपको, अगर इकोनॉमिक्स के पेपर की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इको के पेपर की अगर हम बात करते हैं, इको के पेपर की बात करते हैं, तो करीबन 30 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो इजी होंगे। ठीक है। बाकी 15 क्वेश्चन जो होंगे वो मॉडरेट होंगे। और बाकी जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आपके क्या होंगे? हाई लेवल थिंकिंग के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो ये बेसिक पॉइंट है पूरे के पूरे ओवरऑल पेपर के स्ट्रक्चर का, कि पेपर कैसा तैयार होगा। अगर मैं 50 क्वेश्चन का लेता हूँ, 100 क्वेश्चन का भी आप ले सकते हैं, तो अपने हिसाब से इन चीज़ों को डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है। अब मैं दूसरी बातों को ध्यान रखता हूं कि आप कैसे इकोनॉमिक्स के पेपर में ओवरऑल, देखिए ओवरऑल 45 क्वेश्चंस जो होते हैं आपको, यानी 40 से 45 के बीच में ही आपको रहना है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। आप ये सोचेंगे सर हम 5 क्वेश्चन भी कर लें इन 10 दिनों में, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोशिश करेंगे। देखिए, मैं एकदम सटीक आपसे बात करता हूँ, इन 10 दिनों में भी अगर आप मेहनत करेंगे तो 40 भी अगर आप टच कर जाते हैं, अगर आप 40 क्वेश्चंस भी टच कर जाते हैं, तो वेल मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। ये मेरा एक पर्सनल आपका एजेंडा है, क्योंकि आपको दूसरे भी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। तो फिलहाल आप अपने सब्जेक्ट्स पे ओवरऑल पूरा का पूरा डेवलपमेंट आपको देखा जाएगा। ओवरऑल होलिस्टिक आपके पास नॉलेज की बात हो रही है। तो 40 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं इन 10 दिनों में तो वेल एंड गुड है। अब देखते हैं कि पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स पेपर में चैप्टर्स का डिवीजेशन कैसे होगा। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो का मिला के, माइक्रो और मैक्रो का मिला के ओवरऑल करीबन से करीबन, माइक्रो और मैक्रो का मिला के करीबन 16 चैप्टर आपके सामने देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 16 चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन अलग है। बाकी इंडियन इकोनॉमी तो अलग है। इंडियन इकोनॉमी का भाई, ये तो भाई आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। बाकी स्टैट के लिए, बच्चों के लिए वो अलग सिनेरियो है। ठीक है। तो मैं भैया यहाँ माइक्रो मैक्रो और इंडियन की बात कर रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से स्टैट का देख लीजिएगा। ठीक। अब देखो, माइक्रो और मैक्रो का मिलाकर 16 चैप्टर और इंडियन का पूरा। ठीक। तो माइक्रो अगर हम 10 दिन में पूरे के पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, और आप ये दोनों ही सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, तो आपको पर डे, यानी एक दिन के अंदर करीबन 2 चैप्टर्स आपको देने होंगे। 2 चैप्टर्स आपको देने होंगे। इन 2 चैप्टर्स के हिसाब से आप अपने पूरे के पूरे ओवरऑल सिनेरियो को बांट दीजिएगा। 2 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जहां फंसेंगे वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको वन लाइनर न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। यानी वन लाइनर न्यूमेरिकल आपको लगाना है। चाहे वो मल्टीप्लायर के लिए हो गया हो, चाहे वो मल्टीप्लायर के लिए हो, चाहे वो डिमांड का हो, इलास्टिसिटी वाला डिमांड का हो, चाहे वो सप्लाई का हो, ये बात याद रखिएगा। और प्लस इनके साथ नेशनल इनकम भी, नेशनल इनकम भी। तो यहां से ये बेसिक क्वेश्चंस जो हैं आपके तैयार होंगे, जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस यहां से तैयार होने हैं आपके। ठीक है। मल्टीप्लायर से हो गया, डिमांड से हो गया, नेशनल इनकम से हो गया, सप्लाई से हो गया, यहां से आपका तैयार होगा। ये तो एकदम तय है, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन, ये तो हमारा आना है। अच्छा, आपको क्या क्या बेसिक्स ध्यान रखने हैं? आपको आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। डीप में आपको नहीं पढ़ना है। मैंने हमेशा बताया है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। चैप्टर से कॉन्सेप्ट्स पे आप ध्यान दीजिए।
दूसरा, आपको कोई भी रेफरेंस बुक दूसरी नहीं इस समय उठानी है, कोई भी रेफरेंस बुक आप नहीं उठाइएगा। रेफरेंस बुक उठाएंगे आपका काम लग जाएगा, आप काम बिगड़ जाएगा। जो भी आप किताबें पढ़ रहे हैं उस किताबों को पढ़िए, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ठीक। उसके बाद से आपको एमसीक्यूज पहले लगाना है चैप्टर से पढ़ने से पहले, उसके बाद से ही आप उस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये बेसिक फंडा है। अब आप प्रिपेयर कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल 10 डेज हैं आपके पास, 10 दिन के अंदर आपको पूरा का पूरा 10 दिन में आपने बांटा, ठीक है। 10 दिन यानी मेरे पास करीबन एक दिन पड़ेगा, मतलब एक दिन में मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, एक चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में कम से कम 3 घंटे जाएंगे, 3 घंटे के नीचे तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तब भी आप एमसीक्यूज के साथ भी 3 घंटा ले ही लीजिए। 2 चैप्टर कंप्लीट करने ही यानी आपके 3 घंटे और जोड़ लेता हूं मैं, तो ओवरऑल आपके 6 घंटे यहां तो चले गए आपके किसमें, आपके 6 घंटे मतलब कि 6 आवर्स यूर गॉन फॉर खाली आपके डोमेन में, मतलब कि आपके डोमेन में चला गया। इसके बाद बाकी जो बचा आपके जीटी में और बाकी लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना है। तो 6 घंटा इसके लिए तो आप लेके चलिएगा, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। 10 दिन के अंदर मुझे कंप्लीट करना है, उसके बाद से मुझे रिवीजन भी करना है। आप सबसे पहले काम काम करिएगा, सुबह उठते ही एमसीक्यूज यानी जो मॉक टेस्ट है आपका, क्या है भैया, जो मॉक टेस्ट है मॉक टेस्ट को दीजिए। मॉक टेस्ट पहले, सबसे पहले आप कम से कम हर एक चैप्टर से 400 से 500 मॉक टेस्ट तो आप लगाइए ही लगाइए। ये मेरा आपसे पर्सनल एजेंडा है। अगर 500 नहीं मिलता है, मिनिमम मैक्सिमम 400 से 500, मिनिमम आप 100 से 150 एमसीक्यूज आप लगाइए, ताकि हर टॉपिक उस चैप्टर का आप क्या कर सके, कवर कर सके। हर टॉपिक उस चैप्टर का क्या कर सके, आप कवर कर सकें, तब जाके ये पॉसिबिलिटी बन पाएगी कि आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं या आप उन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान ये रखना है कि आप एमसीक्यूज जैसे ही लगा लिए, एमसीक्यूज लगाने के बाद ठीक उस चैप्टर को पढ़िए और एमसीक्यूज को एनालाइज करिए कि कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फंस रहा है। क्योंकि साल एक ही साल पेपर हुआ है, तो उतनी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। बात समझ में नहीं समझ में, पेपर कहीं से भी आ सकता है। एनटीए थोड़ा सा पागल टाइप का है, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वो बुक से ही देगा, वो बाहर से भी बेसिक क्वेश्चन उठा के आपके सामने रख सकता है और आप पागल हो जाएंगे। तो ये कोशिश करिएगा कि चैप्टर्स को एनालाइज करिएगा। डीप में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डीप में आप पढ़ेंगे तो आप एकदम फंस जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। तो डोंट गो डीप। चैप्टर को ब्रीफली पढ़िएगा, ब्रीफ में उस चैप्टर्स को पढ़िएगा, ब्रीफ में उस चैप्टर्स को पढ़िएगा, चाहे आप माइक्रो पढ़ रहे हो चाहे आप मैक्रो पढ़ रहे हो, ठीक। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की बात के लिए। तो अगर इंडियन इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमिक्स में आप करंट तो पढ़ ही लीजिएगा। जो भी पिछले 6 महीने के करंट्स होंगे, 6 मंथ्स करंट्स जो होंगे, किसके होंगे भैया, इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स के जो भी करंट्स होंगे आप 6 महीने के, वो पढ़ लीजिएगा। कम से कम आपको 5 7 10 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे विदाउट एनी डाउट, क्योंकि करंट का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अपने लिए फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी और चीज़ों पे ध्यान रखना है हमें। हमें कोई भी इसमें इसमें आपको मैं एक थोड़ा सा एक एडवाइस ये दूंगा कि कोई भी रेफरेंस बुक आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी रेफरेंस बुक को मत पढ़िएगा। पुरानी जो भी बुक आपने पढ़ी है उसको भी मत पढ़िएगा। आप सिर्फ एक ही बुक पढ़िएगा। वो कौन सी है, वो है सिर्फ एनसीईआरटी। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक बेसिक ट्रिक मैं आपको समझा देता हूं। आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, देखिए ओवरऑल आप बुक को डिवाइड कर दीजिए। अगर एनसीईआरटी आपकी 250 पन्ने की बुक है, 250 पेजेस की बुक है, 250 पेजेस की अगर एनसीईआरटी बुक है, तो आप कोशिश करिए कि एक दिन के अंदर यानी 1 डे के अंदर कम से कम 25 पेज तो किताब का आप पढ़ ही जाइए। लीव इट एक्सेप्ट जो क्वेश्चन वाला जो एरिया रहता है, जो क्वेश्चन वाला एरिया रहता है, रिमार्क वाला एरिया रहता है, ये सब आपको छोड़ देना है। ये सब क्या करना है, ये सब आपको छोड़ देना है। फिर चैप्टर टू चैप्टर जहां पे थरल चैप्टर है वो आपको दिया हुआ है, आप कोशिश करिए कि 25 पेज आप अपने किताब के पढ़ जाइए रोज के रोज, रोज के रोज, विदाउट एनी लीव। बात समझ में आ रही है। तो 10 दिन के अंदर आप 250 पन्ने की बुक हो जाएगी। जितनी भी बुक होगी उसका 10% रोज आपको देना है। अगर 400 पन्ने की किताब है एनसीईआरटी की, तो 40 पन्ना आपको पढ़ना है। 500 पन्ने की किताब है तो 50 पेज पढ़ना है। इस हिसाब से, अपने हिसाब से आप बांट लीजिएगा कि भाई जितने पन्ने की बुक है उसका मैं 10% रोज मुझे अपने बुक का पढ़ना है। कितनी भी मोटी बुक हो, चाहे कितनी भी मोटी बुक हो, आपको 10% पेजेस रोज आपको पढ़ने हैं विदाउट एनी डाउट।
उसके साथ साथ चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको लगाने हैं, चैप्टर एमसीक्यूज आपको लगाने हैं, चैप्टर एमसीक्यूज लगाने हैं, तब जाके कहीं ना कहीं आपका ये हो जाएगा कि 30 क्वेश्चंस तो आप आराम से कर लेंगे विदाउट एनी डाउट। 30 क्वेश्चंस तो आपको यहां से मिल जाएंगे। आपके करीबन 5 से 7 क्वेश्चंस आपके करंट से हो जाएंगे, मतलब कि 37 क्वेश्चंस तो आपके 37 क्वेश्चंस तो यहां से हो गए, और प्लस करीबन 5 क्वेश्चन जो आपका मेंटली आपने 5 क्वेश्चन जो आपने मेंटल प्रिपेयर किया होगा, जब किताब पढ़ी होगी, कुछ आइडिया बेसिक आइडिया होगा, उससे भी आप लगा सकते हैं। तो आप 40 टू 42 क्वेश्चंस के आसपास आ चुके हैं, और आप इस नंबर पे आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रेटजी रहेगी। एक बार मैं आपको रीकैप दे देता हूं, उस रीकैप पे आप ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, डीप नहीं पढ़ना है, डीप नहीं पढ़ना है, ठीक है। ब्रीफ पढ़ाई करनी है, ब्रीफ पढ़ाई करनी है, ठीक। उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यूज लगाना है, जितना हो सके आप एमसीक्यूज को लगाइए। उसके बाद से ठीक आप चैप्टर्स पे जाइए, उसके बाद आप चैप्टर्स को लगाइए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो डीप नहीं पढ़ना है, ब्रीफ पढ़ना है, एमसीक्यूज लगाने हैं, चैप्टर्स लगाने हैं। चैप्टर्स के बाद आप क्या करेंगे, चैप्टर्स के बाद आप क्या करेंगे कि रोज कम से कम बुक्स के जो होंगे आपके, बुक का जो 10% है, 10% पेजेस हैं, ये आपको पढ़ना है। ये सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के लिए है, बाकी मैं दूसरी बुक के लिए आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि दूसरी बुक की रेफरेंस बुक मोटी होती हैं और वो आपके बस का नहीं है कि आप 700-800 पन्ने की बुक रोज 70-80 पन्ना पढ़ ले। 70-80 पढ़ने में आपकी हवा टाइट हो जाएगी। एक नॉर्मल पीपल के लिए 25-30-40 पन्ना पढ़ना नॉर्मल है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको करीबन कम से कम इंडियन इकोनॉमी तैयार करने में कम से कम 3 से 4 घंटे आपको देने हैं। 3 + 4 घंटे के आसपास आप अपने पेपर को देंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आप 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में आप कहीं ना कहीं इस टारगेट एरिया में आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इस टारगेट एरिया में आने के लिए आपको एक बेसिक यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर किसके लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। इंडियन इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी से कोई बढ़िया बुक नहीं है, और प्लस इसके साथ कोई करंट अफेयर की कोई बुक ले लीजिएगा, और सिर्फ इकोनॉमिक सेक्शन जो है इसका, आप वैसे भी जीटी के लिए करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे होंगे, इकोनॉमिक सेक्शन जो है उसको देख लीजिएगा, पिछले 6 महीने के 6 मंथ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हुई हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से घुमा के यहीं से पूछ देगा। बात समझ में आएगी नहीं समझ में? एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन वो उठा के करंट की सिचुएशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन दे देगा। आपका जैसे चाइना और इंडिया पाकिस्तान वाला जो मामला है वो हो गया, उसके बाद रिसोर्सेज पे हो गया, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ये आप बेसिक चीजें कर लीजिए। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि कम से कम आप 35 से प्लस रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। 35+ क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे विदाउट एनी डाउट। ठीक है बेटा, तो होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए सब सही, दूध दही।